क्या आप जानते हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में दैट कैन swallow stars, bend time and trap even light? Science calls it a black hole. लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था और उसे एक रूप दिया। महादेव, लॉर्ड शिवा का तांडव शायद यूनिवर्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का पोएटिक वर्जन है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स और मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स इतने ज्यादा मैच कर रहे हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं एक रहस्यमय यात्रा जहां ब्लैक होल्स और शिव तांडव एक कॉस्मिक ट्रूथ में मिलते हैं। ब्लैक होल का जन्म होता है जब एक विशाल तारा कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। इसके सेंटर में होता है सिंगुलैरिटी, एक बिंदु जहां पर स्पेस, टाइम और मैटर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसके बाहर होती है इवेंट होराइजन, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ब्लैक होल्स सिर्फ खत्म करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब पता चला है कि दे आर ऑल्सो क्रिएटर्स। ब्लैक होल्स के एक्सप्लोजन्स से न्यू स्टार्स फॉर्म होते हैं। विनाश के बिना सृष्टि संभव नहीं। शिव पुराण, यही तो है भगवान शिव, डिस्ट्रॉयर भी और क्रिएटर भी। लॉर्ड शिवा को अक्सर डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, लेकिन असल में वो हैं नटराज, द लॉर्ड ऑफ द डांस। उनका तांडव दर्शाता है 5 डिवाइन एक्शंस: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। दाएं हाथ में डमरू जो प्रतीक है कॉस्मिक वाइब्रेशन का, बाएं हाथ में अग्नि जो दर्शाता है विनाश को, एक पैर उठाया हुआ लिबरेशन का प्रतीक, और एक नीचे जो अज्ञान और अहंकार को दबा रहा है। और चारों ओर एक आग की प्रभा मंडल, just like the glowing ring of a black hole's accretion disk. नृत्य मूर्ति यथा नटराज। अब साइंस और शास्त्र के बीच की समानता को देखिए। ब्लैक होल का सिंगुलैरिटी इक्वल्स शून्यता, इवेंट होराइजन का लाइट रिंग इक्वल्स नटराज की प्रभामंडल, शिवलिंग इक्वल्स अनादि ऊर्जा का बिंदु। शिव पुराण बताता है जब ब्रह्मा और विष्णु में ईगो आया, शिव ने लिया ज्योति स्तंभ का रूप जिसका न आदि था न अंत। दिस परफेक्टली मिरर्स हाउ फिजिसिस्ट्स डिस्क्राइब अ ब्लैक होल। और एक और माइंड ब्लोइंग बात, मॉडर्न न्यूक्लियर रिएक्टर्स का डिजाइन बिल्कुल शिवलिंग के शेप जैसा होता है। एक डोम शेप्ड सिलेंड्रिकल कोर सराउंडेड बाय एनर्जी चेंबर्स, जस्ट लाइक शिवलिंग बीइंग एन एनर्जी सेंटर। लिंगम नित्यव्यक्तम। लिंगा मीन्स दैट विच इज अनडिफाइंड yet defines all. Even Trishul is equal past, present और future. और ब्लैक होल भी टाइम को बेंड करता है। काल स्वरूपम भूतहरम शिवम, शिवा इज टाइम एंड बियॉन्ड टाइम। ब्लैक होल सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि वो है रीबर्थ का पॉइंट। जो मैटर वो निगलता है, उसका एनर्जी आउटपुट न्यू स्टार्स और गैलेक्सीज क्रिएट करता है। बिल्कुल वैसे ही शिवा तांडव केवल विनाश नहीं, वो सृजन की भूमिका भी निभाता है। यत्र विश्वम भवति एक नीदम, where the universe dissolves into one. डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन, एक ही कॉस्मिक रिदम के 2 चेहरे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, as is the body, so is the universe. साइंस कहता है we are made of stardust. योगा और तंत्र कहता है we are a reflection of the cosmos. गैलेक्सीज जैसे चक्रास रोटेट करते हैं कुंडलिनी एनर्जी
एक कॉस्मिक सर्पेंट जैसी होती है। थर्ड आई या बिंदु चक्रा एक ब्लैक होल की तरह इनवर्ड एनर्जी खींचता है। शिवलिंगा भी एक एनर्जी बिंदु है, बिल्कुल एटॉमिक कोर की तरह, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स का स्ट्रक्चर होता है। शरीरम मध्यम खलु धर्म साधनम। दिस बॉडी इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ धर्म। हमारे शरीर में ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, ओनली हिंदुइज्म हैज टाइम साइकिल्स दैट रिजेंबल मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। केवल हिंदू धर्म में ऐसे समय चक्र हैं जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान से मेल खाते हैं। शिव का तांडव एक टाइमलेस गैलेक्टिक रिदम है जिसमें अरबों वर्षों के चक्र चलते हैं। प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने ध्यान, मेडिटेशन और अंतर यात्रा के माध्यम से वे सत्य ट्रूथ्स देखे थे जो हम आज नासा और जेम्स वेब टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ब्लैक होल की तस्वीर देखें या नटराजा का रूप या लिंग का दर्शन करें, याद रखिए ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, ये कॉस्मिक ट्रूथ्स के सिंबल्स हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम रिदम, सेम तांडव, सेम इन्फिनिट लूप ऑफ डिसोल्यूशन एंड रीबर्थ। अगर ये वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो साइंस और सनातन धर्म के बीच का ब्रिज समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां ज्ञान और भक्ति, विज्ञान और वेद एक हो जाते हैं।